आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। आज 40% मैन जो कि ओबेसिटी से परेशान है और 60% वुमेन जो कि ओबेसिटी से परेशान है। देखो, एक चीज़ें हमें बताई गई है कि जो अगर तुम मोटापे हो ना, अगर तुम मोटे हो तो तुम खाते पीते घर के हो, अगर तुम पतले हो तो खाते पीते घर के नहीं हो। तो आज इंडिया में मोटे होने को एक बहुत अच्छा माना जाता है, बट एग्जैक्टली में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है, बट एग्जैक्टली में तुम देखो तो मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो हमेशा तुम्हारे हार्ट अटैक को लेकर आता है, तुम्हारे शुगर को लेकर आता है और तुम्हारी माइंड को भी बेकार कर देता है। तो इससे इतने सारे घाटे हैं, इतने सारे तुम्हारे शरीर में टॉक्सिन बनते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम हैं कि उस पर कोई बात करना नहीं चाहता। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है कि तुम ओबेसिटी हो, तुम ओबेसिटी से परेशान हो, तुम मोटापे से परेशान हो, तो तुम क्या चीज़ें कर रहे हो और क्या चीज़ें छोड़ कर तुम मोटापे से दूर हो सकते हो, तुम पतले हो सकते हो। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो तुम्हारे अभी फैट तुम्हारे सेल बन गए हैं, तुम्हारे बॉडी में जो अभी थोड़े फैट बने हैं, उसे फैट को रिमूव नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अगर मोटापे को कम करते हो तो जो तुम्हारे अंदर शरीर में फैट बन के जो तुम्हारा मोटापा हुआ है उसको तुम हटा दोगे। हटा नहीं दोगे, उससे पचका दोगे, मतलब उसे थोड़ा सा दबा दोगे, बट एग्जैक्टली में तुम हटा नहीं सकते। बट फिर भी तुम्हें कोशिश करनी है। तो पहली चीज़ कि क्या क्या चीज़ें तुम कर रहे हो कि जिससे तुम्हें मोटापा हो रही है। देखो, पहली चीज़ जो तुम कर रहे हो वो है कि जंक फूड तो खा ही रहे हो और हाई कैलोरी फूड खा रहे हो। देखो, जब हम कोई पौष्टिक चीज़ें खाते हैं जो कि नेचुरल रहती हैं, उसमें कैलोरी बहुत कम रहता है। और वहीं तुम अगर कोई फास्ट फूड खा लो, वहीं तुम बाहर जाके कोई स्ट्रीट फूड खा लो जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज फूड, इस सब में तुम जाके देखोगे तो उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा रहती है। और वहीं तुम अगर कोई हेल्दी फूड देखो तो उसमें कैलोरी बहुत कम रहती है। आज तुम एक अगर बर्गर उठा लो तो उसमें लगभग 1000 कैलोरी मिल जाएंगी। अगर वहीं तुम्हें 1000 कैलोरी अगर पौष्टिक खाने से लेना चाहो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो यही चीज़ें तुम्हारे मोटापा को बढ़ाती है। एग्जैक्टली में तुम्हें चाहिए 1700 कैलोरी, तुम्हें चाहिए 2000 कैलोरी, पर तुम खा कितना रहे हो? तुम 3000 खा रहे हो, तुम 4000 खा रहे हो। तो यही चीज़ें जब तुम अधिकतर खाते हो कैलोरी, और वो भी कैलोरी ऐसी चीज़ों से आ रही हैं जो कि एग्जैक्टली में अनहेल्दी है, तुम्हारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तो वो चीज़ें तुम्हारे मोटापा को जन्म देती है। सिंपल सा इसका फंडा ये समझ जाओ कि कैलोरी इन और कैलोरी आउट, मतलब कि तुम कितना कैलोरी ले रहे हो। अगर अपने कैलोरी सरप्लस तुम्हारा जितना कैलोरी है उससे अगर तुम बहुत ज़्यादा कैलोरी ले रहे हो, तुम्हारा मोटापा बढ़ेगा। और ये थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम अगर पतले हो तो अगर तुम कैलोरी ज़्यादा ले रहे हो, तुम जंक फूड से कैलोरी ज़्यादा ले रहे हो तो तुम मोटा नहीं हो सकते। देखो, इस धरती पर जो भी इंसान है वो कितना भी पतला है, मैं भी अगर पतला हूँ, अगर मैं भी अगर कैलोरी बहुत ज़्यादा लेने लगूँ, मैं भी फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाने लगूँ, बाहरी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लगूँ, तो मैं भी मोटा हो जाऊँगा, मैं भी ओबेसिटी से परेशान हो जाऊँगा। तो पहली चीज़ तो इसके फंडा को समझो कि तुम्हें मोटापा क्यों चढ़ रहा है। मोटापा इसीलिए चढ़ रहा है क्योंकि कैलोरी तुम ज़्यादा ले रहे हो और खर्च बहुत कम कर रहे हो। कैलोरी इन और कैलोरी आउट का मामला है। और अगली चीज़ है कि इसे तुम ख़त्म कैसे कर सकते हो। तो सिंपल समझो, तुम्हें ख़त्म करने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करना है। तुम जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ही कैलोरी को तुम बर्न करोगे। और तुम्हें कैलोरी ऐसी चीज़ों से नहीं लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है। जैसे कि तुम अगर देख लो, तुम्हें बर्गर और पिज़्ज़ा तुम खाते हो बाहरी चीज़, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है। तुम अगर खाली चावल खा रहे हो और दाल बहुत कम खा रहे हो, प्रोटीन की मात्रा तुम्हारे खाने में बहुत कम है और कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो कि अधिकतर खाने में होता है। आज तुम इंडियन डाइट देख लो, उसमें तुम्हें कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तुम्हें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ऑयल बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तुम्हें सब्ज़ी में ऑयल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तुम अगर बाहरी चीज़ कोई खाने जाओ, तुम अगर छोले भटूरे भी खाने जाओ तो उसमें ऑयल ज़्यादा मिलेंगे। तो उसमें जब सबसे ज़्यादा कैलोरी इसमें होता है वो होता है ऑयल। अगर तुम थोड़ा सा ऑयल लो, इतना अगर तुम ऑयल लो तो उसमें लगभग 150 से 200 कैलोरी मिलेगा। अगर यहीं अगर खाने में अगर 150-200 कैलोरी लेना हो तो वो तुम्हें ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो तुम्हें कैलोरी ज़्यादा नहीं लेना है, तुम्हें कैलोरी कम लेना है। मतलब कि तुम्हें ऐसी चीज़ों खाना कम करना है जो कि ऑयल से बनी हो। तुम्हें प्रोटीन पर ज़्यादा ध्यान देना है और कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान देना है। अधिकतर तुम देखो तो बाहरी सामान जो होते हैं उसमें कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, कार्ब्स और फैट की मात्रा, और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम रहती है, बहुत ज़्यादा कम। आज तुम अगर एक बर्गर खाओ, चीज़ बर्गर, नाम का ही चीज़ बर्गर है, बट उसमें चीज़ में कितना चीज़ रहता है। तुम अगर बर्गर देखो तो पूरे होल बर्गर में चीज़ की मात्रा एक स्लाइस जितनी होती है, थोड़ी पतली स्लाइस रहती है।
बट उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? अगर तुम 200 ग्राम अगर बर्गर लेते हो तो उसमें प्रोटीन की मात्रा 1 से 2 ग्राम होगी, मैक्सिमम 3 ग्राम होगी। अब बॉडी को तुम्हारे चाहिए 60 से 80 ग्राम, और तुम उसे दे रहे हो कितना, 50, तुम उसे 30 ग्राम दे रहे हो, 20 ग्राम दे रहे हो, तो तुम्हारा बॉडी कैसे बढ़िया से हो पाएगा? और फैट से अगर तुम 1 ग्राम फैट खा रहे हो तो उसमें 6 कैलोरी होता है, 6 नहीं, मतलब कि प्रोटीन में 6 कैलोरी होता है, और अगर तुम फैट से खा रहे हो तो तुम्हें 8 कैलोरी मिल रहा है। सबसे ज़्यादा फैट में कैलोरी होता है, और वहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम तेल के ज़रिए कंज्यूम कर रहे हो, तुम कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए कंज्यूम कर रहे हो। तो सबसे पहले चीज़ कि तेल वाली चीज़ें खाना बंद करो। जितनी भी चीज़ें तुम खा रहे हो, छोला भटूरा खा रहे हो, तुम बाहरी चीज़ें, कोई भी सामान जो तेल में भुना हुआ खा रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा तेल है, वो चीज़ें तुम खाना बंद करो, क्योंकि उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा रहती है। जितना तुम तेल वाले चीज़ें खाओगे जिसमें कि ऑयल की मात्रा ज़्यादा है, उतना ही तुम्हारा फैट बढ़ेगा। तो अब चीज़ है कि खाना तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम तेल वाला कम खाओ और अपने कैलोरी को सरप्लस रखो। जितना तुम्हें कैलोरी मेंटेन करने की ज़रूरत है, तुम्हें वेट लॉस के लिए जितना कैलोरी चाहिए उतना कैलोरी कंज्यूम करो। अगर तुम्हें 300 ग्राम, मान लो कि तुम ऐसा समझ लो कि जैसे कि तुम कोई बाउल खा रहे हो, जैसे कि कोई चीज़, कोई खाना खा रहे हो, तो जितना तुम खा रहे हो तो उसमें तुम्हें 300 कैलोरी मिल रहा है, और वहीं तुम कुछ ऐसा खा रहे हो जिसमें इतना है, उसमें 300 कैलोरी मिल रहा है। तो तुम्हें जो बड़ा साइज़ है उसमें तुम्हें 300 कैलोरी मिल रहा है, जो छोटा साइज़ है उसमें 300 कैलोरी मिल रहा है, तो तुम बड़ा साइज़ खाओ। उससे तुम्हें क्या होगा कि तुम्हारा पेट भी फूला रहेगा और तुम्हें ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सीधा सीधा सा अपन मोटापा कम करना चाहते हो तो इतना समझ लो कि तुम्हें अपने कैलोरी को कम करना है और कम कैलोरी खाना है। देखो, आदत सुधारना तो तुम्हारा काम है। अगर तुम आदत नहीं सुधारते हो तो तुम्हें खुद तुम मोटे होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। और एक बार तुम पतला होकर देखो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें अब बहुत ज़्यादा आलस लग रहा है, पहली चीज़ कि जो भी लोग मोटे हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा आलस लगता है। ये चीज़ें मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर आलस नहीं लगता रहता तो वो मोटे नहीं होते। जो भी लोग आलसी नहीं होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा फुर्ती में होते हैं, वो देखना, वो इंसान कभी भी मोटा नहीं हो सकता है। वो जो इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा चलता है, तो वो इंसान कभी भी मोटा नहीं हो सकता है। तो पहले चीज़ कि अपने आलस को दूर करो, और जिस दिन तुम आलस को दूर कर लोगे और एक्सरसाइज पर ध्यान दोगे, कम कैलोरी खाओगे और खर्च ज़्यादा करोगे, उसी दिन से तुम मोटा होना बंद कर दोगे। और ट्रस्ट में, आज तो भले ही कुछ लोग इसमें जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें लगता हो कि मैं फ्यूचर में मोटा नहीं होऊंगा, मैं जंक फूड खा रहा हूँ, मैं बाहरी चीज़ें खा रहा हूँ, मैं हाई कैलोरी डाइट खा रहा हूँ, बट फिर मैं मोटा नहीं हूँ। तो तुम अपने आप पर स्टिक रखो। कभी भी अगर तुम हाई कैलोरी फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा कैलोरी, जो कि तुम्हें तेल वाली चीज़ों से मिलेगा, बर्गर से मिलेगा, पिज़्ज़ा से मिलेगा, बाहरी चीज़ों से, जंक फूड से मिलेगा, स्ट्रीट फूड से मिलेगा, तो तुम्हें मोटापा होने से कोई नहीं रोक सकता। आज भले ही तुम पतले हो, बट आने वाले टाइम में तुम भी मोटे होगे। और इतना बात ध्यान रख लो कि जितना तुम अगर हेल्दी फूड खाओगे तो वो क्लीन कैलोरी रहता है, और क्लीन कैलोरी में उतना प्रोटीन, मतलब उतना नहीं रहता है। तुम अगर कैलोरी की देख लो तो उतना कैलोरी नहीं रहता है जो तुम्हें नुकसान करे। तो इतना समझ लो कि हेल्दी फूड खाओ। अगर हेल्दी फूड खाओगे तो तुम्हें कैलोरी भी ज़्यादा नहीं लोगे और एक्सरसाइज तो ज़्यादा करोगे। तो कैलोरी कम लो और ज़्यादा खर्च करो, और खाना ऐसा खाओ जो कि पौष्टिक हो। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मैं तो किसी नेक्स्ट नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन, एंड बाय बाय गाइस, बाय द वे।